अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद ईमान। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए ईद के लिए एक स्पेशल मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही क्विक मीठा है ये और सिर्फ चंद मिनटों में ये डेज़र्ट बिल्कुल रेडी हो जाता है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने टोटल 1 केजी मैंगो लिए और उनमें से जो 2 बड़े मैंगोज़ थे उनको मैंने पील ऑफ कर लिया और उनको छोटे छोटे पीसीस में कट करके इसकी मैं प्योरी रेडी कर लूँगी। अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ब्लेंडर जग में भी डाल के इसकी प्योरी रेडी कर सकते हैं इजीली। अगर जग नहीं सही से ब्लेंड कर रहा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। प्योरी रेडी करने के बाद अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने प्योरी रख ली आखिर में डेकोरेट करने के लिए और हाफ़ कप के बराबर प्योरी हम निकाल लेंगे। इसको हम क्रीम में ऐड करेंगे और बाकी की प्योरी में हम इसका मिल्क रेडी करेंगे जिसमें हम केक को सोक करेंगे। इस प्योरी के अंदर हम 2 टेबलस्पून के करीब ग्राइंड की हुई शुगर ऐड करेंगे और इसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब व्हिपिंग क्रीम मैंने इसमें ऐड करनी है। आप इसकी जगह हैवी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ये सब ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम केक के ऊपर पोर करेंगे। ये केक मैंने प्लेन टी केक लिए हैं, कोई भी आप केक ले सकते हैं और ये मैंने सुपर के लिए थे, ऑलमोस्ट 30 का शायद एक था और ये 7 पीसीस मेरी ट्रे में एडजस्ट हो गए थे। आप अपनी ट्रे के हिसाब से देख लीजिएगा। 6 पीसीस फुल आए थे और 1 पीस को मैंने हाफ़ करके उस ट्रे में एडजस्ट किया था। उसके ऊपर ये मिक्सचर डालने के बाद मैंने इसको फोक के साथ प्रिक कर लिया था ताकि जो मिक्सचर है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और वैसे भी जो है ये सोक होने में केक 1.5 से 2 घंटा लेगा। इसको मैंने फ्रिज के अंदर 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको रख दिया ताकि अच्छे तरीके से मिक्सचर इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उतनी देर में हम इसकी क्रीम रेडी कर लेते हैं। 1 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको हम अच्छे तरीके से व्हिप करेंगे और इसके अंदर ही व्हिप करने के दौरान ही 2 टेबलस्पून ग्राइंड की हुई हम शुगर ऐड कर लेंगे। आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने शुगर ऐड की है। और जो प्योरी हमने रेडी की थी, जो इसका एक पार्ट अलग किया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब देखें इसकी पीक्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं, सॉफ्ट पीक्स, और बड़े अच्छे तरीके से क्रीम व्हिप हो चुकी है। अब जो मैंगो हम लोगों के बच गए थे उन मैंगोज़ को हमने पतले पतले पीसीस में कट कर लेना है इस तरह और इनको भी साइड पे रख देना है। अब असेंबलिंग की बारी है। केक सोक हो चुका है और क्रीम को हमने इस तरह पाइपिंग बैग में डाल के तो इसके ऊपर एक लेयर लगानी है। स्पून से लगाएंगे ना तो केक ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग रेडीमेड नहीं है तो आप इसको इजीली घर पे भी बना सकते हैं बटर पेपर से या कोई भी प्लास्टिक शीट को फोल्ड करके। इंटरनेट पे बहुत सी जो वीडियोस मौजूद हैं घर में पाइपिंग बैग बनाने के लिए, इससे इजीली पोर हो जाती है क्रीम। और क्रीम ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर हम मैंगो चंक्स रखेंगे जो हमने काटे थे और ये ईमान भी आ गई थी मेरे साथ लगाने के लिए। मैंगो सारे इसके ऊपर एक लेयर इसकी लगाने के बाद फिर इसके ऊपर दोबारा हम क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। इस गर्मी के मौसम में अगर कोई क्विक सी रेसिपी मीठे की मिल जाए तो क्या ही बात होती है। ईद पे सबका ही दिल करता है कि नमकीन जो है वो ईद तो होती है लेकिन ये है कि मीठा भी लाजमी बनता है, हर घर में ही बनता है। तो अगर कोई क्विक सी रेसिपी मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। थोड़ा जो है वो किचन में कम वक्त में ये बहुत जल्दी से ये मीठा रेडी हो जाएगा। अब जो प्योरी हमारी हमने निकाली थी उसको भी हम पाइपिंग बैग में डालने के बाद इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप बिल्कुल अपने तरीके से डेकोरेट कीजिए जैसे आपको अच्छा लगता है। मैंने इसकी बारीक सी लाइन लगाने के बाद टूथपिक से एक साइड ऊपर की तरफ किया और फिर इसके बीच में एक साइड नीचे की तरफ डिज़ाइन बना लिया। आप इसको जैसे मर्ज़ी ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा
कि आपको ये मीठा कैसा लगा। बहुत जल्दी रेडी होता है और बहुत ही टेस्टी रेडी होता है और फैमिली को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।